हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की फिर आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के लिए पटवारी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि गणित का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ कि ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ₹4800 को ए बी व सी 6:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो ए और सी के भाग में कितना अंतर होगा। 4800 को ए और बी व सी के अनुपात में बांटना है। कितने में बांट रहे हैं? 6, एक सेकेंड इसको कर लूँ, 6:5:4 में ए और सी के भाग में अंतर निकाल। सबसे पहले हम अलग अलग के भाग निकाल देंगे। जब अनुपात दिया रहता है, टोटल संख्या दी रहती है और किसी एक का निकालना है हमें, तो जैसे अभी ए का क्या भाग होगा? 6 रहेगा, बी का क्या भाग रहेगा? 5 रहेगा और सी का क्या भाग रहेगा? 4 रहेगा। अगर जैसे हमें निकालना है ए का, तो ए का भाग कितना है? 6 है। तो ये अनुपात है। अब 6 ये कितने में से है? इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 6 और 5 कितने होंगे? 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। तो ये जो तीनों को प्लस कर लेंगे, नीचे वो आएगा जो तीनों को प्लस करेंगे। तीनों अनुपातों को जो हम प्लस करते हैं वो नीचे जाता है। इनटू में जो टोटल दिया हो, टोटल कितना दिया है? 4800। तो इससे हमको किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ए की। अगर हमको बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी का मान कितना है? 5। तो ऊपर लिखेंगे 5। टोटल कितना है तीनों का? 15। इंटू हो जाएगा 4800। अगर हमें सी का भाग निकालना है तो सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना है? सी का भाग है 4। सी का भाग कितना है? 4। तो 4 का निकालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 15 और इंटू 4800। तो ऐसे ही हम तीनों के भाग निकाल लेते हैं। चाहे ए का भाग, देखो ये 4800 में ए का भाग क्या हो जाएगा? ए का भाग 4800 गुणे 6/15। तो ये यहाँ से इन दोनों को अगर हम काट देंगे, 3×5 और 15, 3 एकम 3, 3 18, ये आ गया 1600। फिर इसको 5 से काट देंगे, 5 का 3 में गया 15, कैरी किया 1, 5 दूनी 10 और ये 320। 320 का हम 6 में इंटू कर देंगे तो कितना जाएगा? 1920। सेम ऐसे इसको काट देंगे तो 1220। ये सी का और ए का भाग आ गया, क्योंकि ए का अनुपात 6 था और सी का अनुपात था 4। तो ऊपर वही अनुपात वाली संख्या लिखाएगी और नीचे जो टोटल संख्या है वो लिखाएगी। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ए और सी का अंतर दे पूछ रहे हैं तो ए ये है, सी ये है। इन दोनों को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और बात, अगर आप लोगों में से जिनके एग्ज़ाम बचे हैं वो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की, कांस्टेबल या जो वन विभाग में वैकेंसी निकली है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक ग्रुप बनाया है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दूंगी, तो आप जुड़ भी जाइएगा। उसके लिए भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 50 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ, एक ऐसा 50 मीटर ऊंचा स्तंभ मतलब खंबा है, से नीचे दूर खड़ी एक नाव है। यहाँ पर फिर एक नाव खड़ी है, ये सपोज करो ये नाव खड़ी है। नाव से स्तंभ के शिखर को, यहाँ से अगर हम स्तंभ को देख रहे हैं तो कितना कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी क्या है? मतलब ये आपको निकालना है कि इन दोनों की दूरी आपस में क्या है। स्तंभ हमेशा कैसा होगा? देखो ये स्तंभ हमेशा ऐसा खड़ा होगा और ये नीचे नाव खड़ी होगी यहाँ पे सीधे ज़मीन पर, फिर ऐसा कोण बनेगा 30 डिग्री का। तो आपको ये और ये इस दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो ये बना है, ये आपका है खंबा। खंबे की लंबाई उनने कितनी दी है? 50 मीटर। और ये क्या है आपका? ये यहाँ से इतनी दूरी पर क्या है? नाव है। और नाव से जब ऊपर देख रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30। हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? यहाँ पे लंब है 50, आधार कितना है? आधार है x। tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? क्योंकि 30 की कोण कितना है? 30 डिग्री का है, तो थीटा की जगह लिख लेंगे हम क्या? 30 लिख लेंगे। लंब कितना मानेंगे? लंब कितना है? 50, तो ऊपर 50 लिखा है। आधार कितना है नीचे? तो आधार x मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी जाएगी? 1/3 बराबर 50x। इसको सॉल्व कर लेंगे। x का 1 में इंटू करेंगे x, तो 50 का √3 में करेंगे 50√3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50√3 आ जाएगा।
अगला है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर होती हैं। देखो ये दो भुजा समांतर दिख रही हैं और ये भुजा क्या दिख रही है, असमान दिख रही है। तो ट्रापेजियम या समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और दो भुजाएं समान होती हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है, 180 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। अब और क्या बोल रहे हैं, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की दुगनी है। तो हम जैसे कि ये पूरा ट्रापेजियम है और ये दोनों समांतर भुजा है, तो जैसे एक को हमने x माना तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और इनकी ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई का क्या दिया है उनने, ऊंचाई रहेगी 12। अब समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई का हम ये सूत्र लगा देंगे। समांतर भुजा एक x मानी थी और एक उसकी दुगनी थी, मतलब 2x थी। तो हम समांतर भुजाओं के x में x और 2x लिख देंगे। ऊंचाई कितनी आई थी, 12 आई थी और क्षेत्रफल उन्होंने दिया है हमको 180। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ऊपर उन्होंने क्षेत्रफल हमको दिया। जब भी कुछ एक चीज़ निकालने को देते हैं तो क्षेत्रफल वो ऑलरेडी देते हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं निकल सकती, एक चीज़ देंगे। तो क्षेत्रफल दिया है उन्होंने, तो हम उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख के ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल। अब उन्होंने एक और वो बोल रहे हैं बड़ी भुजा को निकालिए। ये तो हमारे पास एक भुजा आ गई, x क्या आ गई हमारे पास, एक भुजा। वो बोल दूसरी बड़ी भुजा क्या होगी, इसकी दुगनी थी। तो 10 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 20। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा। अगला है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% को लाभ हो। सबसे पहले 480 में बेच रहे हैं, कितने 480 में कब बेचने पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। मतलब अगर हमने क्रय मूल्य माना x, अगर हमने क्रय मूल्य कितना माना, x माना, तो x का जब हम 20% उसको डिस्काउंट देंगे, किस हमेशा जो प्रतिशत में जब डिस्काउंट देते हैं तो वो हमेशा 100 पे देते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं 20% की हानि हो रही, तो ये 20% की हानि किससे हो रही है, 100 से हो रही है। 30% का लाभ हो रहा है तो किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है ना। तो अगर हमें x का 20% हानि निकालेंगे, मतलब हम निकालेंगे x का 80%, क्योंकि 20 तो हानि में चला गया। तो x का 80% कितना आ जाएगा, 480। तभी तो उसने किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 20 रुपये से हानि। अब हानि क्रय मूल्य पर होगी, उसने जितने पे खरीदा होगा, और उस जैसे कि आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और आपने उसको 5 रुपये में बेच दी, तो आपको हानि हो रही है। खरीदी मूल्य पर ही होता है ना, तो ये खरीदी मूल्य पर ही उसको हानि हो रही होगी। यहाँ पे खरीदा मूल्य नहीं दिया है, तो इसलिए आपने यहाँ पे खरीदा हुआ क्रय मूल्य क्या मान लिया, x। और 20% की हानि हो रही है, 20% मतलब 100 में से 20 गया तो कितना हुआ, 80। तो x का 80% कितना है, 400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 480 का 100 में गुणा करके 80 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 100 रुपये। अब वो बोल रहे हैं उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। अब 600 का हम 30% लाभ निकालेंगे। जैसे कि हमने हानि के लिए 100 में से माइनस किया था 20, ऐसे ही 30% लाभ के लिए 100 में 30 प्लस करेंगे, लाभ में प्लस हो जाएगा। तो 600 का 130% निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 780 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील बराबर होता है 1609 मीटर या 1.609 मीटर। याद रखिएगा 1 मील, 1 माइल भी बोलते हैं, 1609 मीटर या 1.609 किलोमीटर होता है। अगला है, रहीम की 5 वर्ष पूर्व की आयु को यदि उसकी 9 वर्ष बाद की आयु से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 15 आता है। वर्तमान आयु निकालो। तो आपने माना जो हमेशा ये जो उम्र वाले सवाल होते हैं उसमें वर्तमान आयु हम x मानते हैं। वर्तमान आयु हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो हमने क्या माना, रहीम की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x मान ली। अब इसकी 5 वर्ष पूर्व में हमेशा क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो गई, x-5 को यदि उसकी 9 वर्ष बाद की आयु, अगर बाद बनना है मतलब बाद में हम क्या जोड़ लेते हैं, अगर बाद की उम्र पूछी हो तो जोड़ लेते हैं और पहले की पूछी हो तो हम माइनस कर लेते हैं। अब बोल रहे हैं अगर x पहले की उम्र और बाद की उम्र दोनों का गुणा कर दिया जाए तो उत्तर कितना आता है, 15 आता है। तो x-5 और x+9 का जब हम गुणा करेंगे तो x का x में किया तो क्या आ गया, x² आ गया। ऐसे ही 9 का अगर हम 5 में करेंगे तो 9 5 9 45 आ जाएगा।
एक्स का एक्स में किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 9 का 45 में की 9 का 5 में किया तो क्या आ जाएगा, 9 का 45 आ जाएगा। फिर एक्स का एक्स में करेंगे, देखो सबसे पहले इस एक्स का एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 9 का 5 में किया तो क्या आ गया, 45 आ गया। अब फिर 5 का एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। फिर 5 का 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 15 है, ये 15 भी यहीं पर आ जाएगा। जब हम इसको यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 15 यहीं पर आ जाएगा वापस। तो ये क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स 4x माइनस 60। बस इसको डिवाइडेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का 2/7 का है तो बीच में इंटू आएगा, तो किसी संख्या का 2/7वां भाग क्या है, 18 है, तो उस संख्या का 1/3 निकालना है। 18 का 7 में गुणा करके 2 का भाग दे देना, तो आपको वो संख्या निकाल लेगी। जब वो संख्या निकल आए तो उसका आप 1/3 निकाल लीजिएगा। जैसे कि ये देखो 18 का हम 7 में गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 9 नाम 18 आ जाएगा। 9 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 63। अब 63 का 1/3 निकालना है, 63 गुणे 1/3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, अमर किसी काम को 5 दिन में, अकबर उसी काम को 10 दिन में तथा एंथोनी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं। अमर का हिस्सा क्या होगा। तो देखो अमर का काम में कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में कर रहा है, तो अमर का अपन को हिस्सा 5 का निकालना है ना। और अकबर कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में, तो अकबर का कितने का निकालना है, 10 दिन का। और एंथोनी का, अब सबसे पहले हम तीनों के अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अनुपात, देखो लिखा क्या है, 5, 10, 20, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो तीनों की कार्य क्षमता के अनुसार कैसे निकला है, 4:2:1, इस प्रकार से अनुपात निकला है। मैंने अभी ऊपर बताया था, जिसका अनुपात निकालना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, टोटल को नीचे लिख लेते हैं और इंटू कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। किसी संख्या से उसका 1/3, कोई संख्या से उसका 1/3, 1/4 और 1/5 घटा लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 52 प्राप्त होता है। इसी का ही मतलब एक तो x है ही, अब हम फिर 1/3x ले लो प्लस 1/4x ले लो प्लस 1/5x। जब इनको हम सबको कैसे घटा देंगे, x से, तो क्या मिलेगा, 52। बस इसको तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये इस तरह से, x के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। 60 का जब हम 1 में भाग देंगे तो 60 ही आएगा, फिर 60 का ऊपर गुणा करेंगे 60x आ जाएगा। इसी तरह 60 का 3 में जब हम भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 का x में गुणा करेंगे तो 20। 60 का जब हम 4 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25 आता है। फिर सॉरी 15 आता है, 15 का x में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे 5 का जब 60 में गुणा करेंगे भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12x। अब इस पूरे को सॉल्व कर देंगे, पूरी x वाली डिजिट को सॉल्व कर देंगे और ये 60 और 52 का इंटू कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 है। जब भी औसत उम्र दी हो, टोटल संख्या निकालने के लिए कुल व्यक्ति और औसत उम्र का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 50 और 60 का गुणा कर लो तो कितना जाएगा, 3000। 5 व्यक्ति और जोड़ते हैं तो पहले कितने थे, 50, अब 5 और जुड़ गए तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इनकी औसत उम्र कितनी जाएगी, 62 है, तो 55 और 62 का गुणा। पहले कितना किया, पहले हम करेंगे 50 और 60 का गुणा। पहले किया 50 और 60 का गुणा, फिर 5 व्यक्ति और आ गए तो कितने हुए, 55। औसत उम्र कितनी हुई, 62। तो फिर करेंगे 55 और 62, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 50 व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है, 60 है, कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 60 में 50 का गुणा कर लिया। फिर 5 व्यक्ति जोड़ने पर औसत कितना है, 62। तो 5 व्यक्ति जोड़ने पर 50 का कितना हो जाएगा, 55। 55 का 62 में करेंगे गुणा तो 3410। इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 410। अब इसका औसत निकालना है आपको, तो ये औसत 410 5 व्यक्तियों का आया। जब इसका औसत निकालेंगे तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 5/9 से 6 अधिक है। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 5/9 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का 2/3, 2/3 किसी संख्या का मतलब 2x/3। अब वो क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के
5/9 से संख्या कितनी है वो x है, तो इसका 5/9 कितना हो जाएगा, इसमें मतलब हम 5/9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x/9 से 5/9 से कितना अधिक है 6 अधिक है। बस इसको सॉल्व कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो, इस तरह सीधा समीकरण बन जाएगा। बस उसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लो, बस इतना ही। यानी क्या बोल रही थी, किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 5/9 से 6 अधिक है, तो संख्या वह संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी का रन औसत 20 है, यदि अगले 2 मैचों में वह 0 रन तथा 10 रन बनाता है। औसत कितना है 20, अगले 2 मैचों में, अगले 2 मैच यदि उसने कुल कितने मैचों में भाग लिया होगा। अगले 2 मैच मतलब 2 तो ये हो गए और पहले अलग थे, तो आप मान लो कि जैसे जिसमें उसने 20 रन बनाए हैं वो उसमें टोटल मैच मतलब उसने x मैचों में बनाया, मतलब x पारी में उसने औसत रन 20 बनाए, और अगले 2 रन भी अगले 2 मैच और हो जाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x पारियों का औसत कितना दिया है उन्होंने आपको 20, कुल रन मतलब कितने, जब अब औसत दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, कुल संख्या निकालने के लिए जितने तो कुल टोटल निकालने की जितनी भी संख्या दी रहती है उसका हम औसत में गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 20 है। अब 2 पारी और खेल ली, तो पहले x पारी थी तो x में 2 पारी और जोड़ लो, तो तब औसत कितना हो गया 15। अब 15 में x + 2 का गुणा कर लो, क्योंकि पहले x थी फिर x + 2 हो गई, दोनों को माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ए बी व सी की दैनिक औसत आय 60 रुपये है, यदि बी सी से 20 रुपये अधिक तथा ए सी से दोगुना कमाता है तो सी की आय बताइए। देखो माना सी की दैनिक आय कितनी है x है, ये माना सी की दैनिक आय x है, तो बी की दैनिक आय कितनी हो जाएगी, तो बी की दैनिक आय जो हो जाए सी से दोगुनी बोल रहे हैं, तो सी से 20 रुपये अधिक बोल रहे हैं बी की दैनिक आय, तो सी की अगर x है तो बी की कितनी हो जाएगी x + b, और ए सी से दोगुना कमाता है तो ए सी की कितनी है x, तो ए की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इन सबको जोड़ लेना, टोटल क्या उन्होंने टोटल नहीं दिया है, तो क्या बोल रहे हैं ए सी की दैनिक आय बताइए, तो इन सबको जब आप जोड़ लोगे तो कितना जाएगा 180। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये 180 कैसे होगा, देखो 3 लोगों की आय है 1 2 3 और औसत आय कितनी दी है 60, तो 60 में अगर 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 180 आया है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, उसका धरती पर रखा सिरा दीवार से 5 मीटर दूर पर है और दूसरा सिरा दीवार में 12 मीटर ऊंचाई पर लगी खिड़की पर है। सीढ़ी की ऊंचाई की क्या है, एक ये दीवार है और उससे एक ऐसी खिड़की सीढ़ी लगी है, सीढ़ी है और सीढ़ी और उसका धरती पर रखा सिरा, जो सीढ़ी का धरती पर रखा सिरा है वो दीवार से कितने मीटर दूर है 5 मीटर की दूरी पर, और दूसरा सिरा दीवार में 12 मीटर ऊंचाई पर लगी खिड़की पर है। सीढ़ी की लंबाई मतलब ये निकालना है। सीढ़ी जब भी निकालना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र लगा देते हैं, तो आप ये सूत्र लगा देना, सीढ़ी की लंबाई मतलब 12 दी है तो ये 12 आ जाएगा, लंब कितना दिया है 5, आधार निकालना है तो क्या करेंगे आप 12 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आपका 13 मीटर। देखो सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो कर्ण की जगह सीढ़ी नहीं लिखेंगे, देखो सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो उन्होंने ये लंबी खिड़की की लंबाई दी है, तो ये खिड़की की लंबाई कितनी है 12, तो ये 12 हो जाएगा, और ये खिड़की सीढ़ी से कितनी दूरी पर है 5, तो ये इसका आधार हो जाएगा। ये सीढ़ी आपको फाइंड करनी है, तो ये सीढ़ी कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है लंब पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोथेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। यदि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाए और दूसरी को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बदलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बताए हैं कि अगर प्रतिशत में ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इस प्रकार से लगा दीजिएगा, x अगर प्लस में होता है तो प्लस लगा दीजिएगा, x y प्लस एक्स वाई इंटू 100/100, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। x में जो पहला बढ़ाया जा रहा है, y में जो दूसरा घटाया जा रहा है, या तो ये अलग अलग, ये जैसे अभी 10 है, ये हो सकता है 10 एक बार 10 हो, एक बार 20 हो, या एक बार 30 हो, एक बार 50 हो। जब भी प्रतिशत को बढ़ाने घटाने की बात है तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आ रहा है तो ये फॉर्मूला अच्छे से कर लेना।
यदि वर्ग की भुजा बढ़ा दो, आयत की भुजा बढ़ा दो, कोई भी भुजा बढ़ा रहे हैं तो आपको इसी प्रकार का ट्रिक का यूज़ कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। अगला है किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल, एक सेकेंड, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से 1/1 गुना हो जाता है। नए आयत की परिमिति ज्ञात करो। परिमिति का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये परिमिति मतलब परिमाप या पैरामीटर का सूत्र होता है। लंबाई उन्होंने दी है, चौड़ाई नहीं दी है, चौड़ाई आप x मान लो, क्षेत्रफल उन्होंने दिया है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल उन्होंने कितना दिया है? 150, लंबाई दी है 15, चौड़ाई आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 150 में 15 का डिवाइड कर देना तो 10 आ गई क्या? चौड़ाई। तो 10 सेंटीमीटर आ गई आपकी चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर दी है आपकी लंबाई। अब वो बोल रहे हैं यदि उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, तो माना लंबाई कितनी बढ़ा दी? x बढ़ा दी। लंबाई कितनी दी है? 15, तो 15 में x बढ़ा दिया, इनटू क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? 10, तो 10 आ गए। तो क्या बोल रहे हैं? तो क्षेत्रफल में 2 से कितनी वृद्धि हो जाती है? मैंने ऊपर बताया था, क्षेत्रफल में 1/3 की वृद्धि हो जाती है। 1/3 मतलब 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 4/3। तो क्षेत्रफल में 1/3 की वृद्धि हो जाती है, तो 150 में 4/3 का गुणा कर लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत की लंबाई कितनी है? 20, परिमाप कितना है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देंगे। तो लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देंगे, और ये परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इससे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारे से सटे हुए 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। देखो 50 मीटर लंबाई वाला वर्गाकार क्षेत्रफल है, तो देखो वर्ग की क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 50 मीटर की लंबाई मतलब उसकी चारों भुजाएं ये 50 मीटर की होंगी, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है 50 गुणित 50, भुजा गुणित भुजा, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा उसका? 2500 आ जाएगा। नया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? नए क्षेत्रफल चारों ओर किनारे से 5 मीटर, तो 5 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो नवीन क्षेत्रफल कितना जाएगा? 60, तो 60 गुणित 60 कितना हो जाएगा? 3600। बस इस ये वाला नया वाला क्षेत्रफल और पुराने वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 1100। यही आंसर आ जाएगा। 5 बोल रहे हैं खेत के चारों किनारे से सटे हुए 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब ये 5 मीटर चौड़ा है, तो मतलब इसमें ये चौड़ा है, तो इसको हम 5, क्योंकि डबल साइड है तो 5 + 5 मतलब 10, तो 10 इसकी एक्स्ट्रा साइड हो रही है, इसलिए हम 50 में 10 को जोड़ के इसका 60 गुणित 60 का अलग निकाल लेंगे, 50 गुणित 50 का अलग निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और इसको सूत्र से माइनस कर देंगे। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगले कुछ मैथ के सवाल में कल दिन में करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।